स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 7.1 के पार्ट 5 से लेके 8 तक। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कंप्लीट पार्ट 1 में। वीडियो का पार्ट 1 उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसको देखना इसलिए भी कंपलसरी है क्योंकि उसमें मैंने बेसिक जो है इस एक्सरसाइज का करवाया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। एल लाइन जो है इस डायग्राम में वो ए एंगल का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये जो एंगल है इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1 और 2। एंगल 1 और 2 इक्वल है। B इज एनी पॉइंट ऑन L, और इस लाइन के ऊपर B एक पॉइंट है। तो क्या होता है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A। एंगल A की जो ये आर्म्स हैं इनके ऊपर BP और BQ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्रीज के हैं। तो क्या होता है, हमें शो करना है ये दो बातें, ये हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। ठीक है, ABP नीचे वाली ट्रायंगल को ऊपर वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले तो बाइसेक्टर वाली बात यहाँ पर अप्लाई होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे लाइन L इज बाइसेक्ट, इज नहीं लगाएंगे हम, सीधा लिखेंगे लाइन L बाइसेक्ट एंगल A। तो फर्स्ट रीजन ये हो जाएगा। दूसरा आप देखें AB लाइन जो है वो कॉमन है, दोनों में आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, और ब्रैकेट में रीजन देंगे हम कॉमन, कि ये जो लाइन है वो कॉमन है। उसके बाद कॉमन के बाद ये एंगल 90 डिग्रीज के हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, और इनका रीजन होगा 90 डिग्रीज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल इन दिस वे, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ASA। कैसे हैं, कौन से रूल से? ASA, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। सेकंड हमें प्रूव करना है कि BP और BQ इक्वल हैं। ठीक है, BP और BQ इक्वल है। अब ये दोनों इसी ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, और रीजन सिंपल सा देना है आपने बाय CPCT। ठीक है, CPCT क्या बताया था पार्ट 1 में भी आपको बताया हुआ है वीडियो के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके सारे ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है। डियर स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर, ये जो हमारे पास डायग्राम गिवन है इसमें दो ट्रायंगल्स मिक्स की गई हैं। तो ध्यान से हमें चेक करना पड़ेगा। AC इज इक्वल टू CE। AC लाइन जो है वो AE के बराबर है, सॉरी AE के बराबर, और AB जो है वो AD के बराबर है। एंगल BAD EAC के बराबर है। सिर्फ ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम नेमिंग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नेम करता हूं 1, इसको मैं नेम करता हूं 2। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट BC इज इक्वल टू DE। अब देखो BC जो है, BC ये वाली लाइन जो है वो किस ट्रायंगल में आती है? एक तो ट्रायंगल बनेगा ABD, इसमें BC पूरी नहीं आती है। BC को अगर लेके आना है तो आपको ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ABC, ये कंप्लीट ट्रायंगल। ठीक है, ये कंप्लीट ट्रायंगल हमें लेनी पड़ेगी। तो इसका कुछ डायग्राम, मैं 2 डायग्राम में इसको ब्रेक करके दिखाता हूं आपको। ABC, ठीक है, ABC, इसमें यहां पर डबल डैश है, यहां पर सिंगल डैश है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर डबल डैश है। और ये जो एंगल है ना वो हमें देखो ABC में ये कंप्लीट एंगल आएगा यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये नहीं गिवन है हमें। बीच में यहां पर D पॉइंट है, हमें सिर्फ इधर वाला एंगल गिवन है। इसी तरह से वहां पे जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से बनेगा, A और यहां पर D और यहां पर E। ठीक है, और इसमें भी AD के ऊपर सिंगल डैश है और AE के ऊपर डबल डैश है, और इसमें भी हमारे पास इस तरह से आगे पॉइंट C है, और एंगल सिर्फ हमें इधर वाला गिवन है, इधर वाला कंप्लीट एंगल गिवन नहीं है।
तो हमारे पास देखो सिंगल डैश इसमें भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एक तो हम देंगे ये इक्वल, दैट मीन्स ये लाइन इसके इक्वल दिखाएंगे। तो यहां पर आप देखें ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ आपको एक चीज जो है सॉल्व करनी है, वो क्या कि एंगल आपको पूरा लेके आना है, ये एंगल भी कंप्लीट लेके आना है, ये एंगल कंप्लीट, दैट मीन्स इधर से आपको लेना है ये वाला एंगल और इधर से आपको लेना है इधर वाला एंगल, दैट मीन्स ये जो बीच वाला पोर्शन है ना ये आपको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल हमें कौन कौन सी लेनी है, हमें सिलेक्ट करनी है ऐसी ट्रायंगल जिसमें BC और DE आता है। तो एक आप लोगे इन ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल हम कौन सी लेंगे, सेकेंड ट्रायंगल लेंगे ADE, ADE, ठीक है, ADE। तो ADE इस तरह से है। अब आप देखो ABC में लाइन आती है AB आती है और ADE में आती है AD, और ये दोनों हमें इक्वल गिवन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा AB इज इक्वल टू AD और ब्रैकेट में रीजन हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो AC ट्रायंगल, AC लाइन आती है फर्स्ट वाली ट्रायंगल में, ABC में AC लाइन आती है ना, और AE लाइन आती है सेकेंड वाली में ADE में, तो ये भी हम इक्वल दे सकते हैं क्योंकि गिवन है। तो AC इज इक्वल टू AE, ये भी हम लिखेंगे गिवन। अब हमारे पास दो चीजें तो हमने कर ली, तीसरी चीज जो एंगल गिवन है लेकिन वो इन ट्रायंगल में नहीं आता है, क्योंकि BAC एंगल हमें पूरा लेना है, BAC एंगल तो हमें सिर्फ 1 गिवन है और 2 गिवन है इक्वल, है ना। तो हम दोनों में ये बीच वाला पोर्शन जो है इसको ऐड करेंगे DAC को, तो मैं यहां पे लिखूंगा गिवन क्या है हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ऐड हम क्या करेंगे, ऐड एंगल, ये सिर्फ बीच वाला पोर्शन CAD, बीच वाला पोर्शन दैट मीन्स ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला, ये दोनों में ऐड कर देंगे एंगल CAD ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल CAD। अब देखो 1 में अगर CAD ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 एंगल है सिर्फ यहां तक, इसमें CAD ऐड कर दिया तो दैट मीन्स ये पूरा एंगल कौन सा बन गया, इस पूरे एंगल का नाम बनेगा BAC, ठीक है। तो हम यहाँ एंगल लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू, ऐसे ही 2 सिर्फ ऊपर था, इसमें हमने ये पोर्शन ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट एंगल बन गया ये वाला, और ये हमारी ट्रायंगल DAE के लिए सुटेबल है, तो हम लिखेंगे DAE, ठीक है। अब एक एंगल और हमने प्रूव कर दिया, इसमें हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो 3 चीजें कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड एंगल, तो हम यहाँ लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADE बाय दो साइड है हमारे पास, तो साइड एंगल साइड, ये हम रीजन यूज करेंगे। तो हमें जो शो करना था वो क्या है, BC इज इक्वल टू DE। अब BC लाइन फर्स्ट वाली ट्रायंगल में आती है, ABC में बिल्कुल आती है, हम यहाँ लिखेंगे इन दिस वे BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT, ठीक है। इस वे में आपने जो है इसको करना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ट्रायंगल को लेने में मिस्टेक कर देते हैं कि कौन सी ट्रायंगल सर इसमें लेनी है हमें, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, AB जो है वो लाइन सेगमेंट है, AB ये हमारे पास कंप्लीट लाइन सेगमेंट है, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P जो है इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स मिड पॉइंट होने का मतलब इधर वाली लाइन जो है वो इधर वाली लाइन के बराबर है, ये हमें गिवन है। तो इसके बाद क्या होता है, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, E और D AB के सेम साइड, दैट मीन्स अप साइड में 2 पॉइंट्स हैं सच दैट एंगल BAD ABE BAD ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, और APE या EPA बोल सकते हैं, ये एंगल इस डबल लाइन वाले एंगल के बराबर है। तो हमें किस किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है वो हमारा मेन मोटिव होगा, शो दैट ट्रायंगल DAP और EBP। अब देखो DAP कहां पर है, DAP इसमें ये एंगल EBP के इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है क्योंकि P मिड पॉइंट है। लेकिन जो नेक्स्ट हमारी सोचने वाली बात है कि एंगल हमें सिर्फ इतना इक्वल दिया गया है इस एंगल के,
और अगर हम DAP लाइन लेते हैं, DAP ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें ये कंप्लीट एंगल आता है, ये वाला, है ना। और अगर हम ट्रायंगल लेते हैं EBP वाली, तो इसमें ये लाइन यहाँ जा रही है, तो ये वाला कंप्लीट एंगल आएगा, है ना। तो इस पूरे एंगल को हमें इस पूरे एंगल के बराबर दिखाना होगा। तो फिर से वही काम करेंगे हम, इस एंगल को हम 1 मानेंगे और इसको हम 2। तो 1 और 2 में ये जो कॉमन पोर्शन है वो हम ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। कॉमन पोर्शन का नाम क्या बनेगा? EPD, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, गिवन है जो हमें एंगल APE, इसको हमने 1 मान लिया ना, तो गिवन क्या था? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड, क्या ऐड करना है हमें? ये जो कॉमन पोर्शन है बीच वाला, ये जो कॉमन पोर्शन है ये हम दोनों में ऐड कर देते हैं। EPD, एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड ऐड करने से क्या होगा? अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल EPD। अब देखो 1 में EPD ऐड करते हैं, एंगल 1 सिर्फ यहाँ तक है, इसमें EPD ऐड कर दिया तो ये बन गया ये कंप्लीट एंगल, है ना। और इस कंप्लीट एंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं? APD। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल APD इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो है 2 में ये पोर्शन हमने ऐड कर दिया है, तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका नाम हम दे देंगे BPE, एंगल BPE, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो हाँ, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करनी है DAP, इन ट्रायंगल DAP एंड दूसरे वाली ट्रायंगल कौन सी होगी? EBP। अब DAP और EBP में क्या क्या हमारे पास इक्वल है? एक तो ये एंगल इसके बराबर है ना, गिवन है हमें एंगल DAP, एंगल BAD लिखा हुआ है इसमें, BAD इस तरह से लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, ये हमें गिवन था। उसके बाद एक ये लाइन भी इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP, तो हम ये लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP। क्यों है? क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। उसके बाद ये जो हमने एंगल प्रूव किया है वो हम लिख देंगे एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये हमारे पास प्रूव किया गया है, हमने प्रूव किया है इसको प्रूव्ड। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP बाय, कौन से रूल से हैं? देखो एंगल, दो एंगल हैं और एक साइड है, तो हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल। अब सेकंड थिंग जो हमें प्रूव करनी है, AD इज इक्वल टू BE, ये CPCT से हो जाएगी, AD इज इक्वल टू BE, क्योंकि AD आती है इस ट्रायंगल में DAP में और BE आती है BPE में। तो सेकंड थिंग आप कैसे प्रूव करोगे? सेकंड में आप लिखोगे AD इज इक्वल टू BE, ब्रैकेट में आप लिख दोगे बाय CPCT, ठीक है। इस वे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मतलब ये जो ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स C एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है। एट C M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, और हमें ये भी गिवन है कि M जो है वो इस लाइन का AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AM इज इक्वल टू MB, ये भी हमारे पास गिवन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं C इज जॉइंट टू M, C को M के साथ ज्वाइन किया गया है, प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसको आगे ज्वाइन करने के बाद प्रोड्यूस किया गया है D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, और ये भी हमें गिवन है कि DM और CM आपस में बराबर है, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। फिर क्या होता है? पॉइंट D इज जॉइंट टू B, D को B के साथ ज्वाइन किया गया, शो दैट, ये चार चीजें हमें प्रूव करनी है, ठीक है। फर्स्ट में है AMC, तो फर्स्ट को हम प्रूव करते हैं पहले, तो यहाँ पे ले भी लेते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन दोनों ट्रायंगल में क्या होता है? इन दोनों ट्रायंगल में अब देखो तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है इनको कॉन्ग्रेंट करने के लिए। तो फर्स्ट है AMC ट्रायंगल है यहाँ पर, AMC इधर वाली जो ट्रायंगल है,
और इधर से है BMD, ये ट्रायंगल। इसमें तीन चीजें कौन सी होंगी? अब आप देखो, एक तो हमें गिवन है इस ट्रायंगल में AM और इस ट्रायंगल में आती है BM, ये हमें इक्वल गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट है M। उसके बाद इधर इस ट्रायंगल में आती है CM, इसमें आती है DM, ये भी हमें इक्वल गिवन है स्टेटमेंट में। और एक हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला, ठीक है। इसको हम नेमिंग भी कर सकते हैं 1 और 2। तो मैं यहां पर लिखूंगा AMC में आता है AM इज इक्वल टू BM या MB, ये हम लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M मिड पॉइंट है AB का। नेक्स्ट हम लिखेंगे इधर वाली ट्रायंगल में CM इज इक्वल टू DM, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और थर्ड जो है एंगल 1 और 2, ठीक है। पहले AMC को ले रहे हैं हम, तो AMC में मैंने लिखा है 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए, तो दो साइड और एक एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD बाय साइड एंगल साइड SAS। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड के लिए क्या चाहिए? सेकंड में है DBC, ये जो कंप्लीट एंगल है इसको हमें 90 डिग्रीज का शो करना है। अब 90 का कैसे शो करेंगे? देखो, हमने जो ट्रायंगल प्रूव की है कॉन्ग्रेंट, वो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इसमें ये एंगल नहीं आते थे, आधे अधूरे आते थे, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आता था। तो यहां से हम ये शो कर सकते हैं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। तो पैरेलल कैसे प्रूव करें? पैरेलल के लिए अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हों किन्हीं दो लाइनों के, तो वो पैरेलल होती हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से लेंगे? इधर से मैं लूंगा D और इधर से मैं लूंगा ये वाला C, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों क्यों इक्वल हैं? देखो, हमने जो ट्रायंगल प्रूव की है उसमें आप कहोगे भी सर ये जो है AD के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के नेम के अकॉर्डिंग आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है। C का कॉरस्पॉन्डिंग D है, A का कॉरस्पॉन्डिंग B है ना। A का कॉरस्पॉन्डिंग B है इस ट्रायंगल में और C का कॉरस्पॉन्डिंग D है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, एंगल BDM, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। और दिस इंप्लाइज, यहां से हमें पता चलता है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइन BD और AC पैरेलल है। AC पैरेलल टू BD, ब्रैकेट में हम देखें क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं वो इक्वल थे इसलिए, ठीक है, इसलिए ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं दोनों लाइनें, तो ये इनकी ट्रांसवर्सल अगर हम माने तो एंगल पूरा जो B है और एंगल C, कंप्लीट एंगल C, ठीक है। तो इनका सम, तो मैं यहां पर लिखूंगा एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम 180 होता है। अब ACB हमें पहले ऑलरेडी गिवन है 90 का है, हम यहाँ लिखेंगे एंगल DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90। तो ये प्रूव हो गया सेकंड थिंग हमारी। सो एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये राइट एंगल है। अब सेकंड थिंग हमें प्रूव करनी है DBC। देखो DBC ये एंगल ट्रायंगल सॉरी, और इधर से हमें लेना है ACB, ठीक है। यहां पे मैं प्रूव करता हूं, देखो, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब इसमें तीन चीजें कौन कौन सी आएंगी? देखो, एक तो एंगल अभी अभी हमने प्रूव किया है, B एंगल C एंगल के बराबर है। तो इसमें हमने जो प्रूव किया है वही हम लिखेंगे एंगल DBC
बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे 90 डिग्रीज। दूसरी चीज़ ये कॉमन है, बी सी दोनों में आ रही है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, इसका रीज़न हम देंगे कॉमन। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉमन है। तीसरी थिंग आप क्या दोगे कि इन दोनों ट्रायंगल को हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रेंट कर दिया ना हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में। तो इस ट्रायंगल में आती थी AC और इसमें आती थी BD, तो हम यहाँ लिखेंगे DBC में BD इज इक्वल टू AC। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी ट्रायंगल हम कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD, ठीक है, इस वजह से। तो ये तीन चीजें हमारे पास इक्वल हैं, दो साइड्स और एक एंगल। तो हम यहां लिख देंगे ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB बाय SAS, ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ वाला सिंपल है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हमें लिखना है, ठीक है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM जो है वो AB का हाफ है। अब देखो, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, तो पीछे वाला मैं रब कर रहा हूं, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। तो अब देखो, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट की है हमने ट्रायंगल ACB के साथ, ठीक है। तो यहां से इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में आती है DBC में लाइन आती है CD, है ना, और दूसरे वाली में आती है AB। अब क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये इक्वल होंगे, तो यहां से हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू AC बाय, सॉरी AC नहीं आएगा, CD इज इक्वल टू AB, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, CD इज इक्वल टू AB बाय CPCT, ठीक है, ध्यान से समझना है। अब हमें पता है CD लाइन जो है उसमें CM और DM बराबर है ना, ये स्टार्टिंग में हमें गिवन है CM और DM बराबर है, दैट मीन्स M बिल्कुल सेंटर में आता है। मिड पॉइंट हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम पूरी लाइन को लिख सकते हैं डबल ऑफ दिस, दैट मीन्स CM प्लस DM। मैं एक बार शो करके दिखा देता हूं आपको, इन दोनों को मिलाने से क्या बनती है लाइन CD, है ना। अब CM और DM दोनों बराबर हैं, तो जहां DM लिखा है वहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं, CM इज इक्वल टू CD। तो ये 2CM नहीं हो गया, 2CM इज इक्वल टू CD, दैट मीन्स जहां CD लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, 2CM। तो CD की जगह हम लिखते हैं डबल ऑफ CM इज इक्वल टू AB। ऐसा क्यों लिखा हमने 2CM, यहां हम मेंशन कर देंगे, CD इज इक्वल टू 2CM, ठीक है, और रीजन क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। अब यहां से CM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 AB, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो इस तरह से आपने प्रूव करना है इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।